नमस्कार साधक आत्माओं। स्वागत है आपका हिमालयन टेल्स हिमालय की रहस्यमयी लोक कथाओं में। यह वह स्थान है जहां पुराणों की ध्वनि फिर से गूंजती है और हर कथा हमें हमारे भीतर के दिव्य सत्य से जोड़ती है। संदर्भ श्रीमद् भागवत पुराण नवम स्कंध की 4 अध्याय की कथा से। आज हम लेकर आए हैं राजा नाभाग और अम्बरीश की कथा। एक ऐसी कथा जो सिखाती है कि सच्चा वैभव धन में नहीं और सच्चा राज्य सिंहासन पर नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण हृदय में है। हर दिन यहाँ एक नई कथा जन्म लेती है, भागवत पुराण और हिमालय की उन पवित्र घाटियों से जहाँ अब भी देवत्व की गूंज सुनाई देती है। हिमालयन टेल्स हिमालय की रहस्यमयी कथाएं। आइए आरंभ करें कथा राजा नाभाग और अम्बरीश की, जो मैं आपको 2 भागों में सुनाऊंगा। प्रस्तुत है पहला भाग। आरंभ करने से पहले मेरा विनयपूर्ण अनुरोध है कि आप कथा में छिपे मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करें कि कथा हमसे क्या और क्यों कह रही है। तो आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी या उन्हें खत्म करने की आपको शक्ति और प्रेरणा मिलेगी। जय श्रीहरि, जय भोलेनाथ। कथा आरंभ। बहुत समय पहले स्वयंभू मनु के वंश में एक महान राजा हुए नाभाग। वे बुद्धिमान, सत्यप्रिय और विनम्र स्वभाव के थे। राज्य के कार्यों में दक्ष, परंतु मन से सदा धर्म और तप के मार्ग पर अग्रसर। परंतु उनके यौवन अवस्था में जब समय आया कि उनके पिता अपने पुत्रों में राज्य का विभाजन करें, तो न जाने कैसी भूल से नाभाग को हिस्सा नहीं दिया गया। वे विनम्रता से पिता के चरणों में जाकर बोले, पिताश्री, मेरे लिए कौन सा भाग नियत किया गया है? पिता ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, बेटा, तेरे सभी भाइयों ने राज्य बांट दिया है और मुझे तेरे हिस्से में दिया गया है। अब तेरे लिए बस एक ही कार्य शेष है। और पिता ने उन्हें उत्तर दिशा की ओर जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वहां कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और छठे दिन यज्ञ में कोई त्रुटि हो जाने पर नाभाग उन्हें सही मार्गदर्शन देंगे। इससे ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर तुमको धन देंगे। उनके यज्ञ में सहायक बन जा। वही तेरा भाग, वही तेरा धर्म है। नाभाग ने बिना एक शब्द कहे नम्रता से सिर झुका दिया। उनके मन में न शिकायत थी, न असंतोष। केवल यही भाव था, पिता की आज्ञा ही मेरी पूजा है। यज्ञ की सेवा। नाभाग उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। घने जंगलों से पवित्र नदियों को पार करते हुए वे उन ब्राह्मणों तक पहुंचे जो यज्ञ कर रहे थे। वे वर्षों से यज्ञ कर रहे थे, पर एक नियम में उलझन थी। नाभाग ने उन्हें नम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर्गण, यदि मुझसे कोई सेवा ली जा सके तो कृपया आज्ञा दें। ब्राह्मणों ने प्रेमपूर्वक कहा, वत्स, हमें कुछ शास्त्रीय संदेह है। यज्ञ के अंत में एक नियम का निर्णय नहीं हो पा रहा। नाभाग ने विनम्रता से शास्त्रों का संदर्भ दिया। उनकी वाणी में न कोई गर्व था, न प्रदर्शन, केवल सच्ची श्रद्धा और शुद्ध बुद्धि। ब्राह्मण प्रसन्न हुए। यज्ञ पूर्ण हुआ, अग्नि प्रज्वलित रही और आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। उन्होंने कहा, वत्स नाभाग, तूने हमारा कार्य सिद्ध किया है। यह यज्ञ का धन, गौएं, स्वर्ण, रथ और संपत्ति सब तेरा है। नाभाग वह संपत्ति लेकर लौटने ही वाले थे कि तभी वायु में दिव्य कंपन हुआ। आकाश प्रकाशमय हो उठा। दूर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। नीलवर्ण, जटाजूटधारी, त्रिशूलधारी और भस्म से विभूषित। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नाभाग, यह धन मेरा है। नाभाग ने शांत होकर हाथ जोड़ लिए। उनकी दृष्टि में भय नहीं था, केवल भक्ति थी।
उन्होंने कहा, परंतु ये धन तो यज्ञ के यजमानों ने मुझे दिया है। फिर कैसे निर्णय हो कि इस धन पर किसका अधिकार है? नीलवर्ण जटाजूटधारी पुरुष बोला, इसका निर्णय तुम्हारे पिता करेंगे। तुम पिता से पूछ कर आओ। तब नाभाग ने पिता से पूछा तो उसके धर्मज्ञ पिता ने कहा कि बेटा, ये बात सत्य है कि यज्ञ में जो कुछ भी बच जाता है उस भाग पर भगवान शंकर का अधिकार होता है। वो नीलवर्ण जटाजूटधारी भगवान शंकर ही है। तब नाभाग आकर बोला, भगवान, यदि यह धन आपका है तो मैं कौन हूं इसे लेने वाला? जो भी आपका है वह सदा आपका ही रहेगा। भगवान शंकर मुस्कुराए। उनके नेत्रों से करुणा की ज्योति झलकने लगी। उन्होंने कहा, वत्स, तेरी वाणी सत्य है। धन तो नश्वर है पर तेरी भक्ति अमर है। मैं तुझे यह धन नहीं, ब्रह्मज्ञान और अमरत्व प्रदान करता हूं। और तभी आकाश में एक मधुर आकाशवाणी गूंज उठी, राजा नाभाग, तेरे वंश में एक ऐसा भक्त जन्म लेगा जो अपने भक्तिबल से स्वयं भगवान विष्णु को प्रसन्न करेगा। उसका नाम होगा राजा अम्बरीश। नाभाग के हृदय में उस क्षण केवल एक ही भाव था, धन्य है यह जीवन जिसने प्रभु की वाणी सुनी। वे लौटे तो उनके चारों ओर दिव्यता छा गई थी। उनका राज्य भले छोटा था पर उनके भीतर का साम्राज्य भक्ति का असीम भाव लिए हुए था। धन जाता है, यश मिट जाता है, शरीर भी क्षीण हो जाता है, पर भक्ति वह अमर रहती है। नाभाग ने सिखाया कि सच्चा खजाना सोना नहीं बल्कि वह विनम्रता है जो हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। जय भोलेनाथ, जय श्रीहरि। यही थी कथा, राजा नाभाग की भक्ति की विजय और पितृ आज्ञा पर विश्वास की जीत। इस भवसागर में हर दिन एक नई कथा जन्म लेती है। भागवत पुराण और हिमालय की उन पवित्र घाटियों से जहां अब भी देवत्व की गूंज सुनाई देती है। हिमालयन टेल्स, हिमालय की रहस्यमयी कथाएं। यदि आपको सत्य, शांति और श्रद्धा की खोज है तो यह स्थान आपका है। कथा पहला भाग आप सुन चुके हैं। दूसरा भाग आरंभ करने से पहले मेरा विनयपूर्ण अनुरोध है कि आप कथा के पूर्ण होने पर उसके छिपे मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करें कि कथा हमसे क्या और क्यों कह रही है। तो आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी या उन्हें खत्म करने की आपको शक्ति और प्रेरणा मिलेगी। जानकारी उपयोगी लगे तो प्रत्युत्तर स्वरूप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा में फिर मिलते हैं। जय श्री हरि।